नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स डायरी में चर्चा इस समय के राज्यसभा चुनाव की। बहुत राज्यसभा चुनाव पर यूँ तो चर्चा हो कितने दिनों से लगातार चलती रही है, परिणाम आ गए, उस पर भी बहुत सारी बहस, डिबेट, खबरें आपने देखी होंगी। लेकिन दो तीन बड़ी दिलचस्प बातें हैं, ख़ास करके कांग्रेस को किस तरह से झटका लगा। कांग्रेस में भी कोई मीडिया के बैरन थे या मीडिया से जुड़े हुए लोग रहे, और महाराष्ट्र में कैसा रहा शिवसेना, संजय राउत वो खुद भी शिवसेना में कभी संपादक रहे। तो पत्रकार, संपादक, मीडिया बैरन के यदि कहें तो ITV नेटवर्क के कार्तिकेय शर्मा, और बहुत ही कम उम्र के 40-42 साल की उम्र में बाकायदा राज्यसभा का चुनाव लड़ करके जिस तरह से वो आए। सुभाष चंद्रा जो हमारा ZTV नेटवर्क और बहुत बड़े बने माने जाते रहे, पहले सांसद भी अभी तक रहे, और वो भी चुनावी मैदान में थे। तो मीडिया के इसमें डायरी में मैं इस कहानियाँ तो सबको आपको मालूम है कौन उम्मीदवार था। मुझे इसलिए दिलचस्प लगा, ये ठीक है कि हम थोड़ा सा बाद में आए 71 के बाद, लेकिन हाँ एक्सप्रेस बिल्डिंग देखते थे, उसके पास में काम किया। तो रामनाथ गोयनका और उनके साथ जो संपादक रहे उन लोगों के साथ प्रभाष जोशी, कुलदीप नायर और ऐसे जो बड़े संपादक रहे, हृदय कालेकर, ऐसे कई संपादकों से चर्चा होती रही। तो भारत में मीडिया के लोग कैसे संसद में आए, मैं थोड़ा सा उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। रामनाथ गोयनका तो काबिल कांग्रेस के ही थे, बड़े स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, और लेकिन उनके मन में एक मिशन था कि बिजनेसमैन के साथ अखबार, तो इसलिए उनको सही माने में उद्योगपति थे। और उसके बाद उन्होंने अखबार इंडियन एक्सप्रेस जिस तरह निकाला, और मैं इसलिए पुराने इतिहास में नहीं जाता। देवदास गांधी भी कभी हिंदुस्तान टाइम्स के वही उन्होंने दिल्ली में जब लिया था तो काम संभाला था। लेकिन ताज़ी बातों में क्योंकि उसके बाद उसी हाउस से बाद में तो वो कांग्रेस के खिलाफ हो गए, अभियान चलाया, मीडिया में दूसरे संपादक उनके रहे जो बने, वो तो एक बार रहे, विदिशा से चुनाव लड़े। और आज जब कहा जाता है ना BJP हिंदू महासभा, उन लोगों ने उस समय उनका समर्थन किया था विदिशा में। तो मेरे हिसाब से वो आए। दूसरा KK बिरला, मैं इसलिए चूँकि मैं 71 से आया, उस संस्थान में मैंने 2 बार काम किया है, इसलिए मैं कह सकता हूँ। तो KK बिरला तो एक बार इंडिपेंडेंट जब चुनाव लड़े तो हार गए थे। वो राज्यसभा का नहीं था, लोकसभा का चुनाव था, और अपने राजस्थान से हार गए। आज सुभाष चंद्रा जो हारे वो हरियाणा के थे, लेकिन फिर भी, लेकिन यदि आप ये कहें तो वो लोकसभा चुनाव हारे। बाद में वो राज्यसभा में बाकायदा चुन कर के आए। उद्योगपति सबसे बड़े वही माने जाते थे। उसके बाद उनकी बेटी तो नामजद होकर आई, शोभना भरतिया, वो भी मीडिया की रही। और संपादकों में यदि आप देखें तो कुलदीप नायर, वो भी जो एक्सप्रेस ग्रुप के थे, एंटी कांग्रेस थे, वो भी, लेकिन काफ़ी उम्र होने के बाद वो तो इंदिरा गांधी के भी कभी सहयोगी रहे, कभी वो जेल भी उनको जाना पड़ा इमरजेंसी के खिलाफ, और हमारे संपादकों के संस्था एडिटर्स गिल्ड के बड़े प्रमुख उसमें से रहे। लेकिन वो भी राज्यसभा में बड़ी उनकी भूमिका रही। और उन्होंने ये एक शर्त रखी थी, इसलिए मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खुद पिटिशन लगाई एज MP रहते हुए, और ये कहा कि जो जिस स्टेट का है उसी स्टेट से ही उसका मतलब राज्यसभा में आना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा हाउस ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का प्रतिनिधित्व मिले। संविधान के हमारे निर्माताओं ने यही सोच करके कि लोकसभा में तो अलग अलग क्षेत्रों से आते ही है, लेकिन राज्य का प्रतिनिधित्व विधानसभा के जो सदस्य चुनते हैं वो उस राज्य को देखेंगे। तो कुलदीप नायर साहब ने लगाई, जैसा आप जानते हैं अदालत में तो महीनों वर्षों उसमें लगे, लेकिन बाद में चूँकि जो बड़े दल कह सकते, वो तो इंडिपेंडेंट किस्म के थे और मनोनीति थे, वो किसी पार्टी से जुड़े नहीं थे, लेकिन उनकी बात स्वीकार ही नहीं गई। माने कांग्रेस ने, सरकार ने उसका बड़ा विरोध किया, और सुप्रीम कोर्ट से भी ऐसे कानूनी धाराएं निकाली नहीं कहीं से, चूँकि उनको कई नेताओं को, मनमोहन सिंह जी दिल्ली से एक बार चुनाव लड़े थे, लेकिन बाद में वो तो कभी चुनाव लड़ हार गए दिल्ली से भी, तो वो असम से चुन करके आते थे राज्यसभा में। कार्तिकेय शर्मा इस बार इसी बल पर जीत पाए कि वो हरियाणा के दूई पुत्र हैं। ठीक है, उनके पिता विनोद शर्मा जी भी पहले संसद में रहे, प्रदेश में बड़ी भूमिका निभाई, कांग्रेस के बड़े नेताओं में हमेशा माने जाते रहे, उसका लाभ मिला। लेकिन कार्तिकेय शर्मा राजनीति में नए आए, निर्दलीय खड़े हुए, और इस आधार पर विधायकों का व्यापक समर्थन मिला, जिसकी वजह से उनकी विजय हुई। कांग्रेस पार्टी के अजय माकन, जो राहुल गांधी के बड़े करीबी, उनकी पसंदीदा नेता थे, दिल्ली में हार चुके। अजय माकन राजस्थान में, जिसको कहना चाहिए कि बड़ी बुरी हालत हुई, उसके बाद भी अजय माकन को राहुल गांधी ने भेजा था, लेकिन वो तो हरियाणा से थे नहीं, इसलिए उनको नहीं किया गया। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस चुनाव ने ये भी याद दिलाया है कि किस तरह से कांग्रेस ने क्या गलतियां की। कांग्रेस ने तो अजय माकन को यहाँ भेज दिया,
सुरजेवाला को वहाँ भेज दिया, ठीक है, राजस्थान में जीत गए। और सुभाष चंद्रा जो पहले हरियाणा में जीते थे, वही अवैध वोट वाला जो मामला तब भी आया था, वही आधार लिया गया। और इस बार भी वोटिंग के समय उसको कैसे दूसरे लोगों को दिखा दें। एक पोलिंग एजेंट होता है, कार्तिकेय शर्मा जी वाले मामले में भी 2 जो वोट अवैध किए गए, उससे नतीजे को उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा। तो क्यों अवैध हुए? क्योंकि यही बात अहमद पटेल बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के, जो अब नहीं रहे, स्वर्गीय हैं, उनके राज्यसभा के चुनाव में खाली विक्ट्री साइन दिखाने पर ही मामला अवैध घोषित किया गया था। यहाँ तो बाकायदा वो कई लोगों ने उसको देख लिया गया। तो चुनाव आयोग में कांग्रेस ने बड़ी जोर लगाया। कांग्रेस के बड़े बड़े वकील, जो सांसद भी हैं, अभी सांसद फिर से दोबारा जीत के आए हैं, विवेक तनखा, उन्होंने भी बड़ी जाके दलील दी, लेकिन चुनाव आयोग ने नहीं माना और अवैध उनको माना गया। तो मीडिया के एक युवा चेहरा, राजनीति के, जो हेल्थ में जुड़े हुए हैं, हेल्थ सेक्टर में लोगों के लिए काम करते हैं, एजुकेशन में काम करते हैं, मीडिया में होते हुए भी, इस दृष्टि से आप देखें, इस पर MJ अकबर, वो भी कभी चुनाव लड़े थे कांग्रेस से। आप देखिए, कार्तिकेय शर्मा भी कांग्रेस के परिवार के, शंकर दयाल शर्मा जो राष्ट्रपति रहे, देश के बहुत बड़े नेता रहे कांग्रेस रहे, उस कांग्रेस की परंपरा और संबंधों के बाद भी उन्होंने उसको ध्यान रखा कि किस तरह से विधायकों ने भी इसीलिए वोट दिया कि उसका उनको लाभ मिल सके, हरियाणा के हितों की रक्षा हो सके। हरियाणा के हितों की रक्षा होगी, मीडिया के लिए होगी, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, इसलिए उनको समर्थन मिला। शिवसेना के संजय राउत जीत गए, लेकिन शिवसेना का दूसरा कैंडिडेट बीजेपी से हार गया। संजय राउत खुद शिवसेना के अखबार के बड़े संपादक रहे, बराबर लिखते रहे, खूब कांग्रेस के साथ जो ज़िंदगी भर वो कांग्रेस के लड़े, आज कांग्रेस के साथ ही मिल कर के, लेकिन उसके बाद भी उनकी पार्टी हार गई। तो राहुल गांधी का अहंकार, कांग्रेस का अहंकार और शिवसेना का अहंकार, इसने पराजित किया। और एक राजीव शुक्ला जो छत्तीसगढ़ से जीत के आए, वो भी मीडिया में रहे हैं, कभी रिपोर्टर भी रहे, कुछ संपादक भी रहे, लेकिन पिछले कई दशक से, कहना चाहिए 2-3 दशकों से, वो कांग्रेस की राजनीति में रहे। बीच में कांग्रेस से अलग होकर लोकतांत्रिक कांग्रेस जो कहते हैं कि 2 लोगों की बनी थी, उसमें वो NDA के सहयोगी भी रहे थे। तो मीडिया के नाम पर आप कहें कि एक वो नाम भी लिया जा सकता है। तो मीडिया के कुछ लोग जो पूंजियों के साथ भी जुड़े हों, या जो ऐसे संपादक रहे, वो तो किसी और श्रेणी में आए, वो इस तरह के चुनाव नहीं लड़े। MJ अकबर जरूर चुनाव लड़े थे, बाद में वो तो राज्यसभा में आए। चंदन मित्रा, वो भी एक संपादक थे जो पहले नॉमिनेट हुए, बाद में बाकायदा भारतीय जनता पार्टी से ही सांसद रहे राज्यसभा में। तो एक परंपरा ज़रूर है जिससे कि राज्यसभा में ऐसे लोग आए जो एक्टिव हों। कार्तिकेय शर्मा से क्यों अपेक्षा ऐसी की गई है कि वो एक्टिव रह कर के काम करेंगे? देखिए, यूँ तो सचिन तेंदुलकर, रेखा और ऐसे कई, जैसे कहते हैं, बड़े नामी सितारे भी रहे, लेकिन वो कोई ज़्यादा उसमें कोई भूमिका नहीं, वो पूरे 6 साल में 6 बार भी नहीं आए होंगे। तो उस स्थिति में कांग्रेस ने अपना बेड़ा खुद गर्क किया, और मीडिया के प्रभाव से इसको कहना चाहिए कि एटमॉस्फेयर तो बनता है, इसका असर हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा सफलता मिली है। और इस चुनाव का इसलिए महत्व है कि यही 6 इस चुनाव में जो राज्यसभा में जीत के आए हैं, वो आने वाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। एक एक वोट कितना कीमती होता है। ममता बनर्जी फिर से कुछ गठबंधन नया बनाने की बात कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस अगाड़ी दगाड़ी वहाँ पर JDS के साथ कर्नाटक में भी कांग्रेस की गड़बड़ हो गया। वहाँ पर जो उनका गठबंधन यदि कहा जाए तो JDS ने तो बाकायदा आरोप लगाया कि कांग्रेस तो उन्हीं का काम कर रही है, BJP का सहयोग कर रही है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश के साथ कोई कांग्रेस बहुत ज़्यादा सहयोग तो हो नहीं पा रहा है। ऐसी स्थिति में जो आने वाले चुनाव है, और 2024 के चुनाव में भी ये राज्यसभा के लोग, इसलिए भी जिसको लगा स्थानीय है हरियाणा के, इसलिए विधायकों को लगा कि हम मुंह क्या दिखाएंगे यदि हम बाहर अजय माकन को वोट दे देंगे। कोई महाराष्ट्र का वहाँ का, उनको तो जाकर के राजस्थान भेज दिया कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन ये जो इंडिपेंडेंट के रूप में खड़े हुए उन लोगों ने, और मीडिया की दृष्टि से देखा जाए तो एक नया ऐतिहासिक इसको विजय कही जाएगी। एक नया मोड़ राज्यसभा में नए चेहरे के साथ, कुछ कई और नए चेहरों के साथ एक नई शुरुआत होगी, जिसका आने वाले वर्षों में, भविष्य में बहुत असर होने वाला है, न केवल हरियाणा की राजनीति पर, राष्ट्रीय राजनीति में, और गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने में ऐसे ही जो चुन कर के नेता आते हैं, उसका एक बड़ा लाभ मिलता है।
उम्मीद करना चाहिए कि हमारे लोकतंत्र के शक्ति करने में राज्यसभा में जो नए सांसद आए हैं वो बड़ी भूमिका निभाएं और उस परंपरा को सशक्त करें जो सपना यदि गोयनका देखते थे या बिरला देखते थे या जो पूंजीपति हों या संपादक देखते रहे कि कैसे गांधी भी तो जगत गहनसी के अखबार निकाल करके उन्होंने समाचारों हरिजन के जरिए देश दुनिया में अपनी बातें पहुंचाते थे। लोकमान्य तिलक इस तरह अपनी केसरी निकाल करके बातें पहुंचाते थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि मीडिया से जुड़े हुए लोग भी समाज में जागरूकता के लिए और राजनीतिक और सामाजिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका आने वाले दशकों में निभाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।